नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती 2024 का जो 21,391 पोस्ट निकला है और इस बुक में जो है यानी कि अमित सर स्टडी मूड के द्वारा जो बुक जारी किया गया था, तो इस बुक का जो है प्रैक्टिस सेट जो है 2 का इस वीडियो में जो है व्याख्या होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम के साथ भी जुड़ जाइएगा। इस चैनल पर आपको जो स्टडी बुक का जो बुक है उनका जो है 20 प्रैक्टिस सेट और जो आपका 1000 ऑनलाइनर क्वेश्चन है, इन सारे जो है क्वेश्चन को इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि पिक आउट द करेक्ट ऑप्शंस। तो इसमें से आपको कौन सा करेक्ट ऑप्शंस है जो कि आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर अगर आप सी को देखेंगे कि ही सेड दैट न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर जो आपका इसमें सी जो है सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर का, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इनकी इसको जो है सेंटेंस को जो है पूरा कंप्लीट करना है। ऑफ 10 मिस्टेक्स, आई एम ओनली ह्यूमन आफ्टर ऑल, आई एम जो है फेबल मैक जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएंगे। दोस्तों टेलीग्राम पे जो आपको 2 घंटा पहले जो है PDF मिल जाता है जो कि आप अपना टेस्ट लगा सकते हैं। तो इसमें से चलिए अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा नंबर का, कि चॉइस दो जो है करेक्ट एंटोनेम बताना है कि वेरी का एंटोनेम क्या होगा। तो इनका जो एंटोनेम हो जाएगा वो जूली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूली इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, कि चॉइस दो वर्ड जो है ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि जो है ज्वेलरी का जो है वो जो है आपका अपोजिट वर्ड कौन सा हो जाएंगे? तो हो जाएंगे आपका बोल्ड। क्या हो जाएंगे? बोल्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन का रहा है कि ए पर्सन हु किल्स एनिमल्स प्रोपर्टली ऑफ द सेल्स एनिमल्स जो है प्रोफेशनली जो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यानी कि जो है बचर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का रहने वाला है कि निम्नलिखित में से आपको शुद्ध वाक्य को छांटना है कि इनमें से जो है 4 ऑप्शन में कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर ए है कि नेताजी को आज वहां जाना है, इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से जो तत्सम शब्द को चुनना, यानी कि जो है तत्सम तद्भ है। देखिए तत्सम, इसमें 3 शब्द होता है, तत्सम, तद्भव और विदेशज। तो इसमें जो तत्सम शब्द है, जो शब्द जो है संस्कृत में अलग अलग जो है एक ही जो है आपको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आश्चर्य इसका जो राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो डी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का है कि राजमहल में कौन सा समाज दिया गया है। तो राजमहल में जो समाज दिया गया वो तत्पुरुष समाज दिया गया है कि एक पहला पद जो प्रधान होता है उनके तत्पुरुष समाज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का है कि आस्तीन का साफ होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो एक मुहावरा है कि आस्तीन का साफ होना। तो आस्तीन का साफ होना, इन मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होगा। तो इनका सही अर्थ रहने वाला है कि विश्वासघात करना। क्या होना? तो विश्वासघात होना, यानी कि आस्तीन का साफ होने का जो मुहावरे का अर्थ होगा आस्तीन का साफ होना। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, यानी कि जो तो जो वर्ग है उनका जो उच्चारण स्थान किस भाग में होता है। तो दंत में होता है। देखिए तो थो दो जो हम लोग पढ़ते हैं वो जो है दंत भाग यानी कि दंत में रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर जो सी जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, कि व्यवहार और मत का जो है शब्द का यानी कि पर्याय यानी कि उसका जो मिलता जुलता शब्द कौन सा है। तो व्यवहार जो कि आचरण से है और मत का शब्द जो विचार से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए जो है इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का, कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है। तो रामचरितमानस जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों। तो वह जो है आपका तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएंगे। वेद व्यास जो है महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी और रामायण की रचना जो है वो वाल्मीकि के द्वारा किया गया था। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पैर से पत्ते गिरते हैं, इसमें जो है कौन सा कारक है। तो कारक से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। तो देखिए कारक से यानी कि पैर से जो है पत्ते गिरते हैं, जो अलग कर रहे हैं। तो दोस्तों उसमें से अपादान कारक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जो अलग कर रहे हैं। और जो कर्ता पर पड़ता है ना, तो उसमें जो आपका करण से हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है जो अलग हो रहा है तो अपादान कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का है कि घरों पानी पड़ जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो घरों पानी पड़ जाना इसका जो है इस मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों कि अत्यंत लज्जित होना। क्या? अत्यंत लज्जित होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है इसमें सी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का है कि अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो जो अंशुमाली जो शब्द है उनका पर्यायवाची शब्द जो है सूर्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जो है वाक्य उनको सम्मिलित करना, एक तरफ है वेद और एक तरफ है जो है किससे संबंधित है। तो यथर्ववेद जो होता है, यथर्ववेद जो आपका औषधि से संबंधित हो जाता है। ऋग्वेद में क्या मिलता है। तो ऋग्वेद में जो दोस्तों हमको ईश्वर का महिमा को बताया गया है। यजुर्वेद में जो बलिदान विधि और सामवेद में जो संगीत का वेद मिलता है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखा जाएगा तो 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, कि किस गुप्तकालीन को जो है कविराज कहा जाता है। किस गुप्तकालीन शासक को जो है कविराज कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा जाता है और उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के जो सिक्के चलाए गए थे उनके सिक्कों पर जो है समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है इसका एक करेक्ट उत्तर हो जाएंगे।
चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों यहाँ पर आपका, अगला प्रश्न आपका 18 नंबर का। तो 18 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? तो 18 नंबर का प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित यानी कि सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक जो है गलत दिया गया। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी को हुआ था, सही दिया गया है। खानवा का युद्ध जो है 1527 को दिया, ये भी सही है। घाघरा का युद्ध 1529 से भी है, लेकिन चंद्रे का युद्ध जो था वो 1530 को नहीं हुआ था, बल्कि चंद्रे का जो युद्ध हुआ था वो 1528 ईस्वी को हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो इसमें जो आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का कि अमीर ए कोही का एक विभाग जो किस सुल्तान के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो यह सुल्तान का नाम था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति जो संबंधित है वह किससे संबंधित हो जाएंगे? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित हो जाएगा। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को जो पहले लगाना चाहते हैं तो आप जो है टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। और इसमें जो इस प्रैक्टिस सेट में अगर आपका स्कोर 55 से 60 के बीच आ रहा है तो मतलब आप जो है सेफ स्कोर में चल रहे हैं। तो इसी तरह से मेहनत करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ पर दिया था। तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने सर्वप्रथम अपना जनभाषण जो दिया था वो वाराणसी में दिया था। कौन सा ईस्वी को? तो 1901 ईस्वी को जो है पहला जनभाषण दिया था। और चंपारण में जो उनका पहला आंदोलन चला था बिहार के चंपारण में 3 कट्ठा प्रणाली के विरुद्ध में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर का दिया गया है कि भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी। तो माउंटबेटन योजना जो सरकारी तौर पर जो घोषणा की गई थी वो आपका 3 जून 1947 ईस्वी कौन सा डेट को? तो 3 जून 1947 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी। जो बोस्टन टी पार्टी की जो घटना किया गया था वह कौन सा डेट को किया गया था? वो आपका 16 सितंबर 1773 ईस्वी को किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो उदारीकरण का जो अग्रदूत कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो वह डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। किसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें सुमेलित करना है कि कौन सा जो है संयंत्र है जो कि कौन सा स्टेट में हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करेंगे तो भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो भिलाई इस्पात कारखाना जो आपका देखिए राउरकेला, देखिए सबसे पहले देखो बोकारो, दुर्गापुर कहाँ पर है दोस्तों? दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएंगे। भिलाई इस्पात कारखाना जो आपका बोकारो जो भिलाई इस्पात कारखाना आपका उड़ीसा में हो जाएंगे। बोकारो छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे। राउरकेला जो आपका झारखंड में हो जाएंगे। राउरकेला जो है आपका राउरकेला की बात करेंगे दोस्तों वो आपका राउरकेला उड़ीसा में हो जाएंगे। यहाँ पर आपका गलत हो रहा है। देखो भिलाई इस्पात कारखाना जो आपका पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। दुर्गापुर जो इस्पात कारखाना वह पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में, बोकारो झारखंड में, भिलाई छत्तीसगढ़ में। तो आपका जो है 1 2 4 3 जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएंगे। 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर यानी कि बी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का कि 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना के जो है प्रतिपादित कौन थे। तो 1944 ईस्वी में जो गांधीवादी जो प्रतिवर्ती थे उनके जो थे प्रतिपादित जो थे वह किसके द्वारा किया गया था। तो वो था आपका RN सरकार के द्वारा किया गया था। RN सरकार के द्वारा किया गया था। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ए जो है करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो नरसिम्हा समिति का संबंध किससे? तो जो नरसिम्हा समिति है उनका संबंध जो आपका बैंकिंग संरचना सुधारों से बहुत सारी समिति का गठन किया गया था, जिनमें से एक जो समिति जो है महत्वपूर्ण था वो था नरसिंघम समिति जो है आपको बैंकिंग सुधारों से है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का है कि देश के निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे जो है स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। तो स्वतः कृषि मिट्टी जो आपका कपास काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम जो आपका रेगुर मिट्टी भी होती है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपको सी के साथ चल जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर का, कौन सा नदी जो है रिप्त घाटी या फिर बुरुम्स द्रोणी से होकर बहती है। तो वह घाटी हो जाएंगे आपका नर्मदा नदी। कौन सा घाटी हो जाएंगे? आपका नर्मदा घाटी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। कौन सा? नर्मदा घाटी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया आपका 30 नंबर का कि निम्नलिखित युगों में से किसका जो है सुमेल नहीं है। निम्नलिखित युगों में से किसका जो है सुमेल नहीं दिया गया है। तो इनमें से कौन सा सुमेल नहीं है? देखो बोमडिला दर्रा है और एक तरफ है कौन सा राज्य में स्थित है। तो बोमडिला दर्रा जो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपका सही हो जाएंगे। नाथुला दर्रा जो आपका सिक्किम में, ये भी आपका सही हो जाएंगे। अगला है भोरघाट दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि भोरघाट जो आपका जो है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? भोरघाट जो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। पालघाट आपका केरल में स्थित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो सी को करेक्ट कर देना, सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर का है कि निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो कौन सा ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो जो अस्ट्राम वैली को कहा जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना, एक तरफ है झील और एक तरफ है किस राज्य में स्थित है। तो अष्टामुड़ी झील कहाँ पर स्थित है? तो
अष्टामुड़ी झील जो आपका केरल में स्थित हो जाएंगे। पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है, पुलिकट झील कहाँ पर स्थित, देखिए आपका अष्टामुड़ी झील जो है केरल में स्थित हो जाएगा, पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा, रूपकुंड झील उत्तराखंड में स्थित हो जाएगा और सूरनकुंड झील जो हरियाणा में स्थित हो जाएगा। यानी कि 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है 2 3 4 1 राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है उसका 20 सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि जो है भारत के कितने राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, चलिए ऑप्शन देखने के बाद बताते हैं। तो ऑप्शन के बाद में दोस्तों करें तो जो है कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आंध्र प्रदेश, कौन कौन से राज्यों से, तो एक बार ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरते हैं। छत्तीसगढ़ नहीं होगा दोस्तों, इसमें से आपको 8 राज्य है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और वही सब राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो सुमेलित नहीं है, तो इनमें से एक तरफ है आपका असम यानी कि नृत्य यानी कि जो है पर्व है और एक तरफ है कौन सा राज्य कौन सा स्टेट नहीं होगा। देखिए असम में जो आपका बिहू उत्सव मनाया जाता है जो कि राइट आंसर सही हो जाएंगे दोनों का। में नागालैंड में जो अंगामी मनाया जाता है, सिक्किम में आपका तिब्बती मनाया जाता है, लेकिन ओनम जो है दोस्तों आपका कहाँ पर मनाया जाता है, तो ओनम जो आपका केरल में मनाया जाता है ना कि आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी को लॉक कर देना है, तो 20 का सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की बात करते हो तो अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों आपका 35 नंबर का कि सूर्य से पृथ्वी में बीच की दूरी कितनी है। तो सूर्य से जो है पृथ्वी में बीच की जो दूरी है आपका 149.6 मिलियन किलोमीटर जो है सूर्य से जो है पृथ्वी के बीच की दूरी है, और सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ने में जो है 8.20 सेकंड का समय लेती है। कितना 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि इन व्यक्तियों में से कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो इन व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन सा जो है कैबिनेट मिशन में नहीं था। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, उनमें जो व्यक्ति नहीं था वो था विलियम वुड जो थे वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, लेकिन इनके जो सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टुअर्ट क्रिप्स और एबीजे अलेक्जेंडर जो थे वो तीनों जो थे आपका स्टुअर्ट क्रिप्स यानी कि जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सुमिलित की यानी कि जो है सुमिलित करना है कि कौन सा संविधान जो है यानी किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए मौलिक अधिकार जो मूल अधिकार होता है, मौलिक अधिकार जो है तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शासन के संसदीय प्रणाली जो है वो यूके से लिया गया है। इसके बाद जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया। आपात उपवन जो है आपका जर्मनी से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग आपका 4 से संबंधित है, भाग 4 से संबंधित है। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 36 से 51 तक संबंधित किया गया। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अच्छे से मिलाने के बाद आपको पता चलेगा कि 1 का 2 दिया गया, क्या हो जाएगा 1 का 2 दिया गया, 1 का 2 2 1 4 2 2 1 4 यानी कि देखिए सबसे पहले दिया गया मूल अधिकार 2 हो गया 2 1 2 1 2 1 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 किस में है दोस्तों 2 1 4 3 जो है आपका ऑप्शन नंबर जो आपका किस में दिया गया तो सी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी जो है करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सिद्धांत जो आपका सार्वभौमिकता के आधार पर जाना जाता है। किसका सार्वभौमिकता के आधार पर, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 39 नंबर का कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से किसमें जो है रिट जारी दायर की जा सकती है। रिट जारी जो दायर की जाती है हेवियंस कॉर्पस के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर जो सी उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर का कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है जो कि राष्ट्रपति को जो है उच्चतम न्यायालय में जो है परामर्श करने की शक्ति प्रदान करती है। तो राष्ट्रपति को जो है परामर्श शक्ति प्रदान करती है वो तो आर्टिकल 143 कौन सा, तो आर्टिकल 143 जो है करती है। अगला प्रश्न 41 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें से एक युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं दिया गया। तो सही सुमेलित इनमें से जो है एक है बाघ संरक्षण उद्यान और एक तरफ है राग। देखिए बुक्सा कहाँ पर है दोस्तों, बुक्सा आपको बिहार में नहीं है, बल्कि बुक्सा आपको बिहार में नहीं है। बुक्सा जो है आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित हो जाएगा। दम्फा मिजोरम में है, नामोरी असम में है, नामदफा जो है आपका राष्ट्रीय बाघ उद्यान जो अरुणाचल प्रदेश में। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ए जो है सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 42 नंबर का कि चारों आश्रम की सर्वप्रथम चर्चा मिलती है। तो चारों जो आश्रम है उनकी जो सर्वप्रथम चर्चा कहाँ से मिलती है, तो है आपका जाम्बुलोपनिषद से मिलती है। कहाँ पर, जाम्बुलोपनिषद से मिलती है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी उनका सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है
प्रति वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो अब कब मनाया जाता है? तो आपका जो 4 मई को बनाया जाता है। एक बार इसको जो कन्फर्म कर लीजिएगा दोस्तों, इसमें किताब में जो गलत दिया गया है कि 4 मई को बनाया जाता है। तो अगला प्रश्न बात करता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो यूनेस्को का मुख्यालय हुआ पेरिस में स्थित है। कहाँ पर? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 45 नंबर का कि आधुनिक ओलंपिक का जनक किसे कहा जाता है? तो जो आधुनिक ओलंपिक है उनका जनक किसे कहा जाता है? तो उसका जनक जो है आपका पियरे डी कुबरटीन को कहा जाता है। किसे? पियरे डी कुबरटीन को कहा जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है जो है GATT गेट का तात्पर्य क्या है? तो गेट का जो तात्पर्य होता है उसका क्या होता है? इनका फुल फॉर्म पूछा है तो दोस्तों इनका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। जो है इनका फुल फॉर्म होती है, क्या होती है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड जो है उसका गेट का फुल फॉर्म होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी जो है सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे जी शंकर कुरुप। कौन थे? जी शंकर कुरुप थे। तो सही उत्तर जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो क्या हो जाएंगे दोस्तों? ब्यूनस आयर्स। क्या हो जाएंगे? ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी है। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 49 नंबर का कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी जो इंडिया के लेखक है तो उनके लेखक जो आपका लाला लाजपत राय। कौन? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक है, उन किताब के लेखक जो वो लाला लाजपत राय हो जाएंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किसका ध्येय वाक्य है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किसका जो है ध्येय वाक्य है? तो वो जो आपका किसका एक ध्येय वाक्य है? तो ऑल इंडिया रेडियो का किसका? ऑल इंडिया रेडियो का एक वाक्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका सही निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है देखिए तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, हेविस मठ जो है लद्दाख में स्थित है, सासुर मठ जो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन घूमर मठ जो आपका पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न की बात करेंगे 52 नंबर का कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में जो श्वेत क्रांति का संबंध है वह दुग्ध उत्पादन से है और उनका जनक जो है वह डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 53 नंबर का कि निम्न में से किसे अपने राजधानी मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर स्थानांतरित की थी? यानी कि कौन सा ऐसा शासक था जो कि अपने राजधानी को जो है मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर स्थानांतरित किए थे? तो वो मीर कासिम। कौन? मीर कासिम की थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 54 नंबर का कि उस विकल्प का चयन करिए जिसमें ठीक उसी संख्या संबंधित है जिस प्रकार निम्न समुच्चय के शाखाएं संबंधित है। देखिए 9 से 12 हुआ, कितना वृद्धि हुआ? 3 का वृद्धि हुआ। इसके बाद फिर से जो है 12 से 18 हुआ प्लस 6 का वृद्धि हुआ है। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा तो इसी तरह से ये भी जो है श्रृंखला आगे बढ़ रही है। तो देखिए 13 से 19 गया प्लस 6 का वृद्धि हुआ, इसके बाद डबल का वृद्धि यानी कि 12 जोड़ा गया, तो 12 जोड़ा तो 31 बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर जो आपका 20 जो है इसमें सही होने वाला है। अगला प्रश्न है 55 नंबर का कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो आपका सासाराम दिया गया, यानी कि रोहतास में स्थित है। कहाँ पर? रोहतास में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 नंबर का कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ रहते हैं तो ऐसे जीव को जो है माइकोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऐसे जीव को जो है माइकोप्लाज्मा कहा जाता है, जो सबसे छोटा जीव होता है और अपना स्वयं से अपना खाना बनाते हैं। माइकोप्लाज्मा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर का है जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होते हैं? जो जंतु कोशिका होते हैं उसमें आपका सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो अनुपस्थित होती है। देखिए जंतु कोशिका में जो आपका कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति जो है सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ये करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है ईस्ट और मशरूम क्या है? तो ईस्ट और मशरूम जो दोनों एक प्रकार का दोस्तों क्या है? ईस्ट और मशरूम दोनों एक प्रकार का जो है फफूंद है। क्या हो जाएंगे? फफूंद हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहनित द्वारा जो है सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो लाल का। किसका किया जाता है? तो लाल का, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होंगे। अगला प्रश्न है ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से प्राप्त कितने एटीपी होते हैं? तो कितने एटीपी होते हैं? तो 38 एटीपी होते हैं। कितने? 38 एटीपी होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका यानी कि 38 यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि लाल मिर्च तीखी होती है तो इनमें से क्या उपस्थित होते हैं? जो हम लोग लाल मिर्च खाते हैं तो हम लोग को तीखी लगती है, तो तीखी किसके कारण से लगती है? इसमें क्या उपस्थित होता है जिसके कारण से लाल मिर्च जो है वह तीखी होती है? तो लाल मिर्च जो तीखी होती है वो आपका कैप्सेसिन के कारण। किसके कारण? तो कैप्सेसिन के कारण जो है लाल मिर्च तीखी लगती है। इसमें और एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो टमाटर होती है, टमाटर का जो रंग होता है वह लाल किसके कारण होता है? तो टमाटर का रंग जो लाल रंग जो होता है वह लाइकोपेन के कारण होता है। और जो गाजर होता है, गाजर का भी जो
जो लाल रंग होता है वो किसके कारण, तो वो होता है आपका कैरोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑर्नियोलॉजी कहा जाता है। इसको पक्षियों का अध्ययन को जो ऑर्नियोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कौन सा संघ में जो है जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो जातियों की संख्या जो सबसे अधिक होती है इसमें उसे जो आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। क्या कहते हैं हम उसे, जो आर्थ्रोपोडा कहा जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी इज़ द करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न की बात करते हो, अगला प्रश्न है 1 ग्राम वसा के जो ऑक्सीकरण से कितने किलो जो है कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कितने किलोग्राम की ऊर्जा उसमें कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो होता है 9.3। कितने 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करिए जो शब्द के विन्यास में कर्म को दर्शाता है, जो कि अंग्रेजी शब्द को उसके सबसे पहले आता है, इसी कर्म को जो है सजाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें से सभी में कॉमन जो एम ओ हो जाएंगे, इसके बाद यू हो जाएंगे और ओ है। तो यू में जो है सबसे पहले श्रेणी में जो आपका ओ आता है, इसके बाद ओ दोनों में कॉमन है, बी भी कॉमन है, इसके बाद ई और आई कॉमन है। तो देखिए सबसे पहले ई जो है 5 नंबर पर आता है और आई जो आपका 9 नंबर पर आता है। सबसे पहले ई आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर जो है पहले 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर का अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले 2 है ऑप्शन नंबर ए में, जो कि वही श्रृंखला में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसी के साथ चले जाना है कि ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है। जो मानव की खोपड़ी में जो दोस्तों आपका 29 हड्डियाँ होती है। अगर आपको पूछा जाए कि सिर्फ कपाल में कितनी हड्डियाँ होती है, अगर कपाल और अगर आपका चेहरा में पूछा जाता है तो अलग अलग होता है। अगर आपको जो पूरी खोपड़ी की संख्या अगर पूछी जाती हो तो आपका 29 हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैंसर के रोग के उपचार में किस रेडियो आक्रमिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो कैंसर के रोग में जो है आपका कोबाल्ट 16 का पता लगाया जाता है और कार्बन 14 का जो पता लगाया जाता है वह किसी भी जीवाश्म का जो है आवर्त काल यानी कि समय को पता करने के लिए कार्बन 15 यानी कार्बन जो 14 का पता लगाया जाता है और कोबाल्ट जो है आपका 60 जो है आपको कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए जो है सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए वेन आरेख में समचतुर्भुज वैज्ञानिक। दोस्तों ये जो प्रश्न दिया गया उसमें आपको जो अधूरी दिया गया, तो इस प्रश्न का नंबर आप लोग जोड़ लीजिएगा अपना टेस्ट सीरीज में, क्योंकि ये संख्या यानी कि ये जो प्रश्न है किताब में गलत दिया गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न की बात करते हैं 69 नंबर का। निम्नलिखित में से आपको सूची करना है। तो एक तरफ है सूची यानी कि इसका रासायनिक नाम है, तो इसको जो आपको सूची करना है तो बेकिंग सोडा को जो आपको क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। कास्टिंग सोडा किसे कहते हैं, कास्टिंग सोडा जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है और हाइपो जो आपको सोडियम थोसल्फेट को कहा जाता है। तो इसका अगर मिलान करेंगे तो एक का क्या हो जाएगा, एक का 4 हो जाएंगे, 4 1 2 3 4 1 2 3 जो कि ऑप्शन नंबर जाना है। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 कहाँ पर दिया गया है दोस्तों, चलिए सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 4 1 2 3 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी जो है उसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भूपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में जो आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएंगे 70 नंबर का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इन चारों में से जो प्रयोग किया जाता है वो आपका रेशेदार कांच का, किसका, तो रेशेदार कांच का जो है बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रतिशत जिसको घरेलू प्रतिशत के में प्रयोग किया जाता है, तो उसे जो है फ्रेयान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रेयान कहा जाता है। फ्रेयान ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बेजिन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बेजिन के लिए जो कथन सत्य दिया गया उसमें जो है 12 सिग्मा एवं 3 जो है पाई बंद होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनका भी जो है सी ही सही होगा। अगला प्रश्न, एक माइक्रो किसके बराबर होता है। तो एक माइक्रो जो होता है वो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर जो होता है एक माइक्रो होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका जो है वैज्ञानिक जो है किस चीज़ का वैज्ञानिक जो आविष्कार किया गया था, देखिए रेडियो फ्लेमिंग यानी कि रेडियो का जब आविष्कार था वह मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। पेनिसिल का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। एक्सरे का खोज किसके द्वारा किया गया था, W.K. रॉटजन के द्वारा एक्सरे का खोज किया गया था। चेचक का खोज जो है आपका एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। तो इनमें अगर देखेंगे तो 2 1 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर जो आपका ए में दिया गया, तो ये जो है इसका आपका करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 76 नंबर का कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति जो अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो किसी जो है लिफ्ट में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ तो अपना भार जो है वह कब अधिक पाता है, तो जब त्वरित गति से जब लिफ्ट जो ऊंचे की ओर जब ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उसे जो है लिफ्ट में इस व्यक्ति का वजन जो है अपना भारी लगता है। वहीं अगर नीचे की ओर आ रहा है तो उस व्यक्ति का जो वजन है वह शून्य हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है
77 नंबर की बात करते हैं। तो चलिए 77 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो व्यक्ति का वेग बढ़ जाने के कारण उनका जो वृद्धि होती है वही समान वेग में जो है गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, जो कि 9 गुना हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव्य के दाब की गणना करना चाहते हैं तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा जो है अपेक्षित नहीं होने चाहिए। तो इनके लिए जो है द्रव्य स्तंभ की ऊंचाई होना चाहिए, द्रव्य का घनत्व का पता होना चाहिए, इसके बाद गुरुत्व का पता होना चाहिए। लेकिन जो इस पात्र को जो है पृष्ठ का तल का जो है क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं होता, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है आपका 79 नंबर का। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से क्या परिवर्तन होता है। जब नमक में अगर पानी को मिलाया जाता है तो उसमें जो है क्वथनांक बढ़ जाता है और इसमें जो है जल बिंदु है यानी कि हिमांक का जो बिंदु है वह घट जाता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया के द्वारा अगर जो है किसी भी पानी में अगर नमक का घोल मिला दिया जाता है तो उसमें जो अगर अंडा या कुछ भी छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, तैरने लग जाता है। अगर व्यक्ति को जो है नमक का घोल में भी छोड़ दिए जाते हैं तो व्यक्ति भी जो है अगर नमक का घोल में भी छोड़ते हैं तो व्यक्ति भी जो होता है तैरने लग जाता है। क्या होता है, तैरने लग जाता है। वो इसी कारण से होता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और उसका जो हिमांक बिंदु है वो आपका जो घट जाता है। तो राइट सही उत्तर जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए ही इसमें करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हो। तो अगला क्वेश्चन दिया गया आपका 80 नंबर का कि हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने के कारण क्या होता है। देखिए अगर सूर्य अस्त हो रहा है तो उसको जो हमको कुछ समय के पहले ही जो है हमको जो है सूर्य जो क्या होता है यानी कि डूबा हुआ क्यों प्रतीत होता है। तो इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि जो उसमें प्रकाश का अपवर्तन के कारण, किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया आपका 81 नंबर का। यदि किसी रोनक के लेंस का पावर प्लस 2 डायोप्टर है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। तो इनका फोकस दूरी जो है 25 गुना होता है, तो इसका जो क्या होगा 50 सेंटीमीटर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 50 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया आपका 82 नंबर का, जो कि रीजनिंग से प्रश्न पूछा जाएगा। रीजनिंग से प्रश्न है दोस्तों कि इन दोनों को जोड़ के इनका स्क्वायर किया गया, इन दोनों को जोड़ के इनका जो है आपका स्क्वायर किया गया है। इसी के बाद से आपका इन दोनों को जोड़ के इनका स्क्वायर किया गया है और इन दोनों को जोड़ के इनका स्क्वायर किया गया। तो इन दोनों को जोड़ने पर जो इनका स्क्वायर करेंगे तो जो निकलेगा, जो कि शायद 529 आसपास निकलेगा, तो वही आपका जो है सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सही सुमेलित करना क्या है करना है। इसमें से आपको सही मिलान का चिन्ह करना है कि इनमें से कौन सा जो है सही उत्तर जो है मिलान किया गया है। तो एक तरफ है आपका परमाणु शक्ति केंद्र और एक तरफ है राज्य। कौन सा परमाणु शक्ति केंद्र और कौन सा स्टेट में जो है तो देखिए कल्पक्कम जो है वह कौन सा स्टेट में स्थित है। देखिए कल्पक्कम जो है वो आपका कल्पक्कम आपका जो है तमिलनाडु में स्थित हो जाएंगे। नरोडा जो है आपका परमाणु केंद्र जो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाएंगे और कालापारा जो गुजरात में स्थित, और ट्रामे जो है विद्युत संयंत्र जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर के अनुसार अगर चलेगा तो आपका जो है 3 क्या हो जाएंगे 3 1 2 4 क्या हो जाएंगे 3 1 2 4 जो कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी में दिया गया। क्या बी में दिया गया, तो जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सही सुमेलित करना है। तो इसमें से जो आपका क्या दिया गया है, जो आपका जो इसमें आपको सही मिलान करना। देखिए त्रिशूल जो होती है वो किसको मारती है। तो ये क्या दिया गया, रॉकेट दिया गया है। तो त्रिशूल जो होती है जो आपको लघु परास से वायु प्रेक्षण तक मार देती है। पृथ्वी में जो होती है आपको जो है सतह से सतह तक मार देती है। इसके बाद जो आपका अग्नि जो है वो माध्यमिक परास को प्राक्षितिक निकाय से मारती है और जो आपका नाग जो होता है वो आपका टैंक रोधी पाक्षित्र से मार देता है। तो वह जो आपका सही मिलान हो जाएगा, जो कि आपका कूट का प्रयोग करके आप लोग मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर का। तो 85 नंबर का प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होता है अगर इसको दिष्ट धारा में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो आपका दिष्टकारी के द्वारा बदला जाता है। किसके द्वारा, तो दिष्टकारी के द्वारा बदला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मैथ का देखने वाला दोस्तों। यहाँ पर मैथ का प्रश्न में जो मिस्टेक दिया गया है, जो आपका प्लस दिया गया उसमें जो आपका भागा का प्रयोग हुआ, क्या होगा प्लस और जो है दिया भागा का प्रयोग करके अगर इसको आप सॉल्व करिएगा तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 64 रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका मैथ का ही रहने वाला है कि दो संख्याओं में 14 और 15 का अनुपात दिया गया और उसका लघुत्तम जो है एलसीएम जो आपका 420 दिया गया। तो उनको संख्या क्या होगा, तो वो संख्या जो होगी 28 व 30 हो जाएंगे। वह संख्या जो 28 व 30 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 अंकों वाली संख्या तथा उसके अंकों को पलटने पर 81। तो उसको जो है सॉल्व करने के बाद दोस्तों आपको 6 मिलेगा, जो कि इनमें ऑप्शन में नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका डी सही हो जाएंगे, जो कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है 6 होगा।
अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में कोई परीक्षा में जो है 32.5% अंक 32.2% अंक लाता है जो कि 28 अंकों से फेल हो जाता है, और एक दूसरा विद्यार्थी है जो कि 45% अंक लाता है तो वो जो है 36 अंक अधिक लाता है, यानी कि जो 45% अंक लाता है तो वो पास हो के भी जो है 36 अंक ज़्यादा लाता है। तो उसमें जो बताना है कि उत्तीर्ण अंक का जो प्रतिशत कितना है, तो पास होने का जो प्रतिशत है दोस्तों वह कितना होना चाहिए, तो वह कितना है, तो यानी कि जो है अगर 45% लाया तो 28 अंक ज़्यादा है, तो उसमें जो आपको 37.8% हो जाएगा, क्या हो जाएगा 37.8%, जो कि ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 90 नंबर का, कि 10 लीटर शराब में पानी और यानी 10 लीटर में जो है पानी और यानी कि शराब और पानी का मिश्रण जो है 20% में शराब है, तो इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए जो कि जो 8% हो जाए क्या शराब की मात्रा, तो उसमें अगर 15 लीटर पानी और मिलाइएगा तो जो है उसमें 8% का जो है समान हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग इनका सॉल्व जो है पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, इनको आपको जो है पूरी आपको थ्योरी के साथ में जो है पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक रेडियो को जो है कितना 450 रुपये में खरीदता है और उसमें मरम्मत भी जो है 50 रुपये का करता है और उसे 560 रुपये में बेच देता है, तो उनको लाभ कितना होता है। मान के चलिए उन्होंने 450 में इसका कॉस्ट प्राइस हुआ और उन्होंने 50 रुपये खर्च किया, तो उनका जो कॉस्ट प्राइस जो रहा दोस्तों वो 500 रुपया रहा और 560 में बेचा, तो उनको लाभ कितना हुआ, 60 का लाभ हुआ। कितना में लाभ हुआ, 500 में लाभ हुआ, और प्रतिशत को करने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ये 2 जीरो 5 से काटेंगे 12, कितना उसको जो है 12% का लाभ हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए इज़ द राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 92 नंबर का, कि कोई धनराशि जो है 4 वर्षों में 4 गुना होता है तो कितने वर्षों में जो 7 गुना हो जाएंगे। दोस्तों इनका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है 6 वर्ष होगा, यानी कि 6 वर्ष जो है दोस्तों कुछ महीना होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया, तो ऑप्शन के अनुसार अगर आप चलिएगा तो वह 6 वर्ष ही सही उत्तर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला प्रश्न है 93 नंबर का, कि ओ और बो ने जो है 25,920 रुपये जो 3 वर्षों के लिए 8/1/3 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज देता है, तो समय की समाप्ति पर इनको जो है कितने रुपये वापस प्राप्त होगा। तो इनको अगर आप CI का जो सूत्र लगा कर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर निकल जाएगा, तो उसका सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर बनकर 32,955 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 94 नंबर का, कि ओ और बी मिलकर जो है 1212 दिन में करता है, ओ और 100 मिलकर जो है आपको 15 दिन में करता है, बो और 100 मिलकर 20 दिन में करता है, तो इन तीनों मिलकर जो उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इन तीनों का सबसे पहले लॉसो ले लेना, जो कि लॉसो बनकर आएगा 60 लॉसो बनकर आएगा। इसको जो है कैपेसिटी हो जाएगा 12 पंचे 60, 15 चौके 60, इसके बाद जो है 30 या 60, यानी कि इनका कैपेसिटी आ जाएगा। अगर इनको आपसे सॉल्व कीजिएगा तो दोस्तों इनका कैपेसिटी 2 आएगा, इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है बो और 100, तो बो का कैपेसिटी हम लोग कितना बनाया, 2 बनाया था। 100 का कैपेसिटी कितना आ जाएगा, तो 100 का कैपेसिटी जो आपका 1 आ जाएगा। तो तीनों ने मिलकर कितना काम किया, देखिए यहाँ पर तीनों है, और का कैपेसिटी आ जाएगा 2, इसके बाद आपका बो का कैपेसिटी 2, इसके बाद 3 और इसके बाद 1, यानी कि 6 कैपेसिटी आ जाएगा। और इनको जो आधा काम कराना, आधा काम कितना यानी कि 30 काम कराना है, तो 6 का इसको भाग दे देंगे तो क्या जाएगा 6 पंचे 30, यानी कि जो है से 5 दिन में पूरा कर देगा। कितने दिन में, तो 5 दिन में ये काम को पूरा कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक पहिया जो है यानी कि 100 चक्कर अगर लगाता है तो वह 22 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो इन पहियों का जो है त्रिज्या क्या होगा। तो इन पहिया की जो त्रिज्या हो जाएगा दोस्तों 35 मीटर हो जाएगा। इनको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा PDF को देखकर। अगला प्रश्न है दोस्तों 96 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि ITUT ग्रुपिंग से संबंधित है, तो वह संबंधित हो जाएंगे भारत, इजराइल, UAE और UAS जो है इनके ग्रुप से संबंधित हो जाएंगे, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास जो है 14वां संस्करण वह किन दो देशों के बीच में हुआ था। जो वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास वह 14वां संस्करण जो है दोस्तों आपका भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। कौन सा, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी जो है उसका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न 98 नंबर का क्या दिया गया, तो चलिए 98 नंबर का प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि नोबल शांति पुरस्कार जो है 2023 में किसे सम्मानित किया गया है। तो नोबल शांति पुरस्कार 2023 में जो है किसे सम्मानित किया गया है, तो वह सम्मानित किया गया है दोस्तों आपका किसे, गोल्डन होगा क्या, नरगिस। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है क्वाडिया गोल्डन इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो आपका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में देश का पहला जो हिमलखन निगरानी रडार स्थापित किया गया है, तो वह जो आपका सिक्किम में किया जाएगा। कहाँ पर, सिक्किम में किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। तो निम्न आकृति में दोस्तों यहाँ पर आपका आकृति नहीं दिया गया है, तो ये भी प्रश्न जो है अधूरा है, इनका आप जो है ग्रेस मार्क्स जो लीजिएगा आपका अपना टेस्ट के बराबर में। तो ठीक है दोस्तों, ये सारे जो आपको
स्टडी मोड के जो आपका स्टडी मोड के जो सेट नंबर 2 थे, इनके जो है सारे प्रैक्टिस आपको 2 करवा दिए हैं। आपको डेली जो है आपको प्रत्येक दिन जो है 2 सेट देखने को मिलेगा। आज से जो आपको 2 सेट डेली देखने को मिलेगा। तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाएगा। और आपका स्कोर कितना है दोस्तों, अपना स्कोर भी जो है कमेंट करके जरूर बताते हुए चलिएगा, ताकि विद्यार्थियों को पता चले कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। हम सोच रहे हैं कि आपका इस चैनल पर दोस्तों आपको स्टडी मोड जो है, स्टडी मोड का जो आपका 20 प्रैक्टिस सेट, स्टडी मोड का आपका 20 प्रैक्टिस सेट और खान सर का जो बुक है दोस्तों, खान सर का बुक में भी जो आपको आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि 40 प्रैक्टिस सेट जो दोस्तों 10 दिन में आपको खत्म करा दिया जाएगा। तो वो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।